हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर कुछ इंटीग्रल में दो स्पेशल टाइप के इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं। उन इंटीग्रल के नाम हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन एक्चुअल में बीटा फंक्शन एक सिंबल पर वर्क करता है और गामा फंक्शन दो सिंबल पर मीन्स mn ले सकते हैं, n लेंगे। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं इनको, और डिफाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, जब उस टाइप का इंटीग्रल आएगा तो हम डायरेक्ट उसको बीटा फंक्शन बोल देंगे या गामा फंक्शन बोल देंगे। उनकी वैल्यूज हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे। बहुत सारे इंटीग्रल होते हैं जो मैच होते हैं। तो पहले बीटा फंक्शन क्या होता है जी? बीटा फंक्शन इफ दो सिंबल होंगे m और n ग्रेटर देन 0 हों, पॉजिटिव हों, देन बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा का b ले लो, ब्रैकेट में सिंबल ले लो mn, जो पॉजिटिव आपने लिए हैं। और ये mn कहाँ यूज होंगे? डिनोटेड बाय दिस एंड इज गिवन बाय, और उसको गिवन बाय एक इंटीग्रल से गिवन होगा, गिवन बाय बीटा mn इज इक्वल्स टू 0 to 1 लिमिट x टू दी पावर m-1 एक सिंबल आ गया, और 1 माइनस एक्स टू दी पावर दूसरा सिंबल। ये आपका इंटीग्रल हो गया जी। तो ब्रैकेट में ध्यान रहे 1 माइनस एक्स मीन्स लीनियर जो वेरिएबल है इंटीग्रल का, ब्रैकेट में उसकी लीनियर फॉर्म सब्ट्रैक्ट होगी। इसको बीटा mn बोल रहे हो। कभी कभी हो सकता है आप बोलें कि भाई x पर m-1 आएगा और 1 माइनस एक्स पर n-, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको ये भी लिख दें x की पावर n-1 और 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx, तो ये इंटीग्रल भी सेम ही होगा। बट इसको आप चाहे तो बोल दें बीटा nm बोल दें, दोनों सेम होते हैं, सिमेट्रिकल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड symmetric. This show the symmetric property of बीटा फंक्शन। तो ये सिमेट्रिक होता है अबाउट बोथ सिंबल, सिमेट्रिक अबाउट बोथ सिंबल। अब इसमें बीटा फंक्शन में अगर m और n इंटीजर हैं तो यही एक वालिद फार्मूला भी आगे कन्वर्ट होगा, वो आगे बताएंगे हम अभी प्रॉपर्टीज में। इसकी दूसरी फॉर्म देख लें, 0 to इन्फिनिटी। दो फॉर्म होती हैं बीटा गामा की, 0 to 1, 0 to। तो अदर फॉर्म सेकंड फॉर्म कह सकते हैं, अदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। तो क्या होती है जी? बीटा mn इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी x टू दी पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx। m और n दोनों पॉजिटिव हैं।
तो या आप ये कह सकते हो, ये बीटा एम एन कह रहे हो, एम ऊपर एम नीचे, तो ये आप इससे भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन माइनस वन ऊपर आ जाए, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन आ जाए डी एक्स, इसको आप बीटा एन एम कह लीजिए, बीटा एन एम ये कह सकते हैं आप। तो ये दो फॉर्मेट हैं इसके। अब आप कहोगे कि ये प्रॉपर्टी, इस इंटीग्रल का नाम हम बीटा एन एम या बीटा एम एन क्यों दे रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा सर ये लिखने से। अब बीटा एन एम को, बीटा एम एन को हम पहले गामा में कन्वर्ट करेंगे एक प्रॉपर्टी से, और गामा की वैल्यू को रियल नंबर या इंटीजर में कन्वर्ट करने, आप जानते, कहीं देखा भी होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में गामा और फैक्टोरियल में एक वो होता है रिलेशन, और फैक्टोरियल तो आप जानते ही हो। तो उससे पहले अगर प्रॉपर्टी गामा, बीटा गामा फंक्शन से पहले हम गामा फंक्शन और देख लेते हैं क्या होता है जी। गामा फंक्शन भी एक इंटीग्रल का ही नाम है, बट ये केवल एक सिंबल पर है, गामा फंक्शन। इफ वही n ग्रेटर देन 0, एक सिंबल होगा जी, n नहीं होंगे, n ग्रेटर देन 0, फॉर n ग्रेटर देन 0, फॉर n गामा फंक्शन is डिनोटेड बाय बस गामा और फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल आपका ये होता है, गामा ये होता है, गामा n, ये साइन बना करके n जो आपका सिंबल है पॉजिटिव उस पर रख दीजिए, एंड इट इज गिवन बाय गामा n, गामा n is equals to 0 to infinity x to the power n minus 1 into e to the power minus x dx। तो देख सकते हैं आप 0 to 1 लिमिट थी वहाँ बीटा फंक्शन की, जो हमने पहले पढ़ा था, वो प्रॉपर फॉर्म है उसकी। यहाँ पर 0 to infinity इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है एक तरह से। तो ये आपका 0 to infinity में ये आपका प्रॉपर फॉर्म है, गामा n इज इक्वल टू, इसमें x की पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस एक्सपोनेंशियल विद माइनस x इसकी प्रोडक्ट में रहेगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी और है इसमें, अगर इसमें प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन, अगर हमें इसमें यहाँ ई एक्स का कोफिशिएंट -1 के बजाय -a हो जाए, तो क्या हो जाएगा जी आपका 0 to infinity x की पावर n माइनस 1 e की पावर -ax dx इज इक्वल्स टू गामा n अपॉन a की पावर n। तो जो a है उसकी पावर n ओवर हो जाएगा जी, यहाँ डिवाइड बाय दिस। ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ax को आप t पुट कर लें, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और अब नंबर आ गया जी इसका 0 to 1 लिमिट का, ये है गामा n इज इक्वल्स टू 0 to 1 लिमिट में log 1 अपॉन x और dx, ये होता है इंटीग्रल 0 to 1 लिमिट में, ये होता है। तो ये और प्रॉपर्टी देखें इसकी,
रिलेशन बिटवीन गामा एंड फैक्टोरियल। तो प्रॉपर्टी और हैं जी आपकी ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, डेफिनेशन भी एक प्रॉपर्टी है, फोर्थ एक रिडक्शन गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n होता है। अब आप यहाँ देख सकते हो फैक्टोरियल में अगर फैक्टोरियल n प्लस 1 है तो यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल n होता है। ये वैल्यू जो फैक्टोरियल के अंदर है वो बाहर, और फैक्टोरियल के अंदर आपका एक लेस कम हो जाएगा, बट गामा n प्लस 1 में बाहर भी अंदर भी एक लेस होके आएगा, ये आएगा जी। और रिलेशन बिटवीन फैक्टोरियल एंड गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। ये रिलेशन बिटवीन गामा एंड फैक्टर, बट ये तभी होगा इफ n इज इंटीजर। ये तभी फार्मूला कर पाए इंटीजर, और ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। ठीक है जी। तो ये फार्मूला, ये थर्ड वाला फोर्थ फार्मूला है, ये आपको नेगेटिव फ्रैक्शन का भी गामा निकालने काम आएगा, क्योंकि ये गामा n प्लस 1 जो है आपने लिखा है n गामा n, तो गामा n को लिख सकते हो आप गामा n प्लस 1 अपॉन n लिख सकते हो जी। इसको ऐसे कर लो। अगर यहाँ नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए क्योंकि इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ क्योंकि राइट हैंड साइड में n में 1 ऐड हो चुका, तो तब तक यूज करते रहेंगे जब तक इसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी न आ जाए। और एक फाइनल प्रॉपर्टी और है, तो फाइनल प्रॉपर्टी है जी गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट, ये आगे प्रूव ही करेंगे, रूट पाई। ये भी याद रखना है जी। तो आप देख सकते हो फ्रैक्शन का भी गामा यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रैक्शन का हाफ फैक्टोरियल नहीं होता, गामा फ्रैक्शन के लिए भी होता है। तो यहाँ पर इंटीजर है, बट यहाँ पर ये n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब मान लीजिए, अब आपको गामा माइनस 3/2 की वैल्यू निकालनी है, 3/2। तो देख सकते हैं आप, ये माइनस आ गया इसके अंदर, ये प्रॉपर्टी यूज करो जब तक इसके गामा के अंदर पॉजिटिव ना आ जाए। तो कर दीजिए, यहाँ पर गामा n की वैल्यू है -3/2, तो गामा 3 -3/2 प्लस 1 अपॉन -3, ये हो गया जी आपका 3 -3/2 प्लस 1 -1/2 अपॉन -3/2। अभी भी न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू माइनस है, तो एक बार और यूज करेंगे, तो 1 अपॉन -3/2 और गामा ये कर लो -12 प्लस 1 अपॉन ये क्या है जी ऊपर -12, तो -12 और यहाँ आ जाएगा। अब की बार देख सकते हैं ऊपर पॉजिटिव हो गया जी आपका, तो 1 अपॉन -3/2 और -1/2 और ऊपर आ गया आपका गामा हाफ, और गामा हाफ आपका रूट पाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 4 ऊपर चला जाएगा, 4 रूट पाई अपॉन 3, ये आंसर आ जाएगा माइनस गामा 3/2 का। तो ये जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर तो रिडक्शन प्रॉपर्टी कहलाएगी ये वाली, ये रिडक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि रिड्यूस कर रहा है वैल्यू को, एन गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n, और ये आपकी ये हायर वैल्यू ले जा रहा है, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा ये, और अपग्रेड हो रहा है, n प्लस 1 ऐड हो रहा है,
तो ये वैल्यू तभी, ये फार्मूला इस फॉर्म में तभी होगा, ये फार्मूला इस फॉर्म में जब गामा के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, फ्रैक्शन, वो भी फ्रैक्शन, नेगेटिव इंटीजर का तो गामा नहीं होता, ठीक है जी, फ्रैक्शन आ जाए वो भी। तो ये प्रॉपर्टी जो गामा, एक मैं रिलेशन और लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। देखिए तो क्या होगा वो, और फिर कुछ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये हो गया, तो बीटा एम एन इज इक्वल्स टू, ये तो बीटा हो गया, दोनों सिंबल गामा में ले आओ, गामा एम गामा एन अपॉन, ये एन है जी, एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये रिलेशन बिटवीन बीटा। तो बीटा वाला इंटीग्रल को गामा में ले आओ, गामा वाले को या तो वैल्यू में कन्वर्ट कर लो या फैक्टेबल में, अगर इंटीजर है तो फैक्टेबल में कन्वर्ट कर लो। इस तरह से आपका इंटीग्रल की वैल्यू बड़ी इजीली आ जाएगी। इस पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी आप प्रॉपर्टीज एक बार देख लीजिए। ओके, थैंक यू।